हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल की क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ये वाला फॉर्मूला बताया था, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab बराबर क्या बताया था हमने कोष्टक में a प्लस b प्लस सी और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। और इसको हमको दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है। तो हमको माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है हमको 50। हमको माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पद है इसकी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग खुलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ab प्लस के bc प्लस के ca और बराबर 12 का वर्ग 144, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा हमको, ये दे रखा 50। तो ये 50 इधर को जाएगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 50। तो 144 में तो 50 गए तो कितने बचे 94, ठीक है 94। तो हमको किसका मान याद करना है, ए बी बी सी और सी ए का। तो 2 है यहाँ पर, 2 से हम 94 काट देंगे, क्या बार क्या 2 चौक 8 1 2 से 14 मतलब 47 बार। तो हम लिखेंगे अब 50 माइनस, हम इधर से ये इस वाले पद में थे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और इसका मान कितना है 47। हम क्या करेंगे 50 में तो 47 गए तो 3 और 3 की गुणा 12 में तो कितना आया 12 36। ओके, आंसर पहला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमको ये ज्ञात करना है। इधर क्या आएगा 24 की गुणा 6 में प्लस और 14 की गुणा 4 में बटे 14 की गुणा 8 में माइनस 2 की गुणा 6 में। तो हम क्या करेंगे ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी 4 कॉमन, तब ऊपर से 4 कॉमन लेंगे हम, क्या बचेगा 4 कॉमन ले लिया तो 4 6 24 6 गुणा 6 प्लस ऊपर से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 14 बटे नीचे से 4 कॉमन लिया तो कितना बचा 4 कॉमन लेने पर 14 गुणा 2 माइनस के 2 तो कॉमन ले लिया हमने और 6 में 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 3 4 तो 4 तो 6 36 36 और 14 50। ओके, और 14 दूनी 28 28 में थे 3 गए तो 25, तो 25 से 50 क्या बार गया 2 बार, उत्तर 2, तीसरा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कह रहा है पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात 11:14 है। तो 150 किलो पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो तांबे की हमें मात्रा याद करनी है, मतलब पहले तांबा मतलब 11 की वैल्यू हमने मान लिया 11 और 14 टोटल कितने हो गए, मतलब हमने 11 हमने ये रेस हुआ है, हमने यहाँ पे भी एक्स की गुणा यहाँ भी एक्स की गुणा तो जोड़ ले तो कितने हो गए 25 एक्स, टोटल कितना दे रखा है 150, ठीक है। 25 से काट दिया 25 के 150 6 बार क्या एक्स की वैल्यू कितना ही 6, तो 6 की गुणा इधर में कर देंगे तो तांबा का मान लेकर आए कितना 11 छक्के
66। उत्तर नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है एक दूसरी न्यूनतम 3 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 33 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 6 बचता है। ठीक है, हमें न्यूनतम 3 अंक की संख्या न्यूनतम दूसरी ज्ञात करनी है, पहले नहीं दूसरी। तो हमको 11, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना आएगा? 33 गुणा 7, क्योंकि 11 तो 33 में आ रहा है, तो कितना है एलसीएम? 7 या 21, 2, 7 या 21, 23 हमारा आ रहा है ये। अभी कौन सी संख्या है? पहली, और इसमें 6 जोड़ दें, और ये कौन सी बननी है? 237 संख्या बननी है, 237। और ये कौन सी संख्या है जिसमें शेषफल 6 बच रहा है? पहली संख्या। और हमको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? दूसरी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? गुणा 2 करेंगे। 231 में कितना है? 2, 6, 4। अब इसमें 6 जोड़ेंगे जब, क्योंकि अब की कैसी संख्या बनी? दूसरी, जिसमें 6 शेषफल बन रहा है। तो कितना आएंगे? 406 जोड़ देंगे तो 68। ओके, उत्तर नंबर बी। याद रखना, दूसरी न्यूनतम 3 अंक की संख्या 468। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर है, ठीक है, और 350 मीटर है, ठीक है, एक समांतर ट्रैक पर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, मैंने बताया था जब भी कोई ट्रेन समान दिशा में चल रही है तो उनकी चाल का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, और जो जिनकी ट्रेन की लंबाई है उनको योग कर लेते हैं। तो 400 और 350 कितने हैं? 750, ठीक है, और डिफरेंस कितना है? 10 का, कि 90 में तो 10 का डिफरेंस 10। अब ये किस में दे रखा है? सेकंड में। ये क्या 10 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 5/18, ठीक है, 0 से 0 खत्म, और 5 तक काट दो, 5 एकन 5, 2 पदम 25। तो कितना आएगा? 15 गुणा 18, ठीक है, और 15 की गुणा 18 में करेंगे कितना आएगा? 18 में 5 90, 9 18 और 9 27, 270 सेकेंड। उत्तर नंबर 1, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 6, 5/6, 6/11 और 2/3, 8/9, 6/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? मैंने ये प्रैक्टिस नंबर पहले 1 में भी बताया था। हमको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम पहले लिख लेंगे 5/6, ठीक है, और 6/11, ठीक है, कॉमा 2/3, 8/9। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम ये इस अंश की इसमें गुणा करते हैं, ये अंश की इसके अंश में, हम इन दोनों में याद करेंगे ना कौन सी बड़ी भिन्न है। तो 11 पंजे 55, 6 36, तो कौन सी बड़ी भिन्न है अभी तक? ये वाली, कि जो अंश बड़ा आएगा, जो संख्या बड़ी आएगी वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, ठीक है। ये बड़ी आएगी तो छोटी आएगी। अब हम इसमें देखेंगे 5 × 15, ठीक है, 5 × 15 और 6 दूनी 12, तो ये कम है, तो ये कौन सी बड़ी है अभी? हम अब ऐसे इसमें करेंगे 9 पंजे 45 और 8 × 6 48, तो कौन सा ज़्यादा है? ये वाला, ठीक है ना। अब ये दो संख्या बची 6/7, तो यहाँ करेंगे 8 × 7 56, 9 × 6 54, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी आई? ये वाली, 8/9, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है यदि x² + 1/x² - 1 बराबर 5/4 है तो इनके मूलों का योग, मतलब हम x के मान लगा रहे हैं और x के 2 मान आएंगे, उनको योग। तो क्या कहते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, ठीक है। तो 4x² + 4 बराबर, और इसकी गुणा करेंगे 5x² - 5, ठीक है ना। अब इधर को भी देंगे, इसको भी इधर, ठीक है। तो क्या बचेगा? x² माइनस के बन, माइनस के तो प्लस के बन जाएंगे, ठीक है, इधर को ले जाएंगे तो प्लस के बन। तो x² बराबर प्लस के बन है, तो स्क्वायर को ध्रुव बोलेंगे तो किसके में आएंगे? प्लस माइनस के बन। तो प्लस का 1, हमने 1 माना है, x का प्लस का 1 और 1 आया माइनस का 1। अगर इनका सम करेंगे, हम जोड़ेंगे इनको, तो कितना आएगा? 0, तो 7 का 0, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है
सरल कीजिए 76 प्लस 84 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 76 गुणा 84। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है, इसका उत्तर डायरेक्ट 4 आता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे आता है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए गुणा बी। कभी भी ये रूप दिया हो आपको, देखो हम यहाँ से खोलेंगे फॉर्मूला, क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है, और यहाँ से खोलेंगे तो माइनस की रहने तो खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, नीचे ए भी यूँ क्यों, ठीक है। अब देखो जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस, माइनस यहाँ गुणा करेंगे ये माइनस, और अंदर की माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस, तो माइनस थे माइनस का टर्म ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से माइनस के बी स्क्वायर खत्म, ये प्लस के 2ab और ये प्लस के 2ab कितने आ गए 4ab। अब ए बी नीचे है, ए बी से भी काट दी, क्या बचा हमारा 4, आंसर 4। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9, ये कह रहा है 1000 रुपये के एक ऋण को 2 भागों में इस तरह उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, ठीक है, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो 12.5 ब्याज दर पर दी गई राशि क्या है, हमको 12.5 ब्याज दर पर राशि ज्ञात करनी है, क्या है। तो हमने मान लिया एक्स पर उसने 5 वर्षों के लिए 10% की ब्याज पर दी है, तो 5 ढाई 50 मतलब 10 पंजे 50, तो उसने कितना परसेंट दिया है 50% एक्स पर ब्याज, ठीक है, उसने क्या है, और ये बराबर है किसके, बाई, हमने कोई राशि मान ली बाई, ठीक है, हमने 1000 को एक्स वाई में तोड़ लिया, ठीक है, बाई पर 4 वर्षों में कितने 12.5 थे, कितना दे रहा है 12.5 गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 50, तो ये वैल्यू कितना आई 50, तो 50 खत्म, तो एक्स और वाई कितना है 1:1, मतलब बराबर एक्स वाई का मान कितना है 1:1, तो कितना आएगा 500, क्यों, क्योंकि 12% पर मतलब ये बाई वाली का मान पूछा कितनी राशि दी गई थी, बराबर राशि दी गई है, जब भी तो 1/1 आ रहा है, सेम रेशो आ रहा है, तो आधी राशि दी गई है, आधी राशि एक्स को आधी राशि वाई को, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 10, ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है जो और 12, 18, 24 और 27 से विभाजित भी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं पूर्ण वर्ग, देखो एक तो पूर्ण वर्ग हमारा, एक तो ये है, क्यों, ये 30 का वर्ग है, ठीक है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूले देखो 216 किसका वर्गमूल है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है, ये भी, तो एक 1296 भी है और एक ये भी है। तो सवाल में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 24 और 27 से विभाजित है, तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, देखो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 12 और 18 का कितना आएगा, पहले 27 रख लेंगे, 9 गुणा 3 के रूप में, 9 गुणा 3, और इससे 24 को तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणा 8 से 3 तो आ गई और 8 भी रख ली, फिर 9 दूनी 18, 9 में 9 गुणा 2 में तो 9 भी आएगा हमारा, और 2 भी आ गया इसमें, 6 गुणा 6 दूनी 12 है ना, तो 4 गुणा 3, तो हमारा 4 इसमें भी आ गया, 3 भी इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या है 9, हम तोड़ के लिखते हैं, सब चीज़ आनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये 9 गुणा 3 गुणा 8, 8 दिया 24, 24 गुणा 9 कितना आया, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3 और 9 दूनी 18, 3 21, 216, ये कह रहा है 216 आई हमको एलसीएम। अब पूर्ण वर्ग इससे तो विभाज्य है, 216 इन सभी संख्याओं से विभाजित है, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब कौन सा आएगा, हम अब फिर पूर्ण वर्ग देखते हैं, फिर 2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 2 की गुणा करने पर 2 हाथ लगा 1 3 और 4, 432, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर 3 की गुणा करेंगे, ठीक है, 6 3 18 और 1 लगा हंसुल, 3 3 1 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, और 600
48 ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग। तो हम करेंगे 4 की गुणा। अब ऐसे ही 4 की गुणा करने पर 6 चौक 24। हम देखेंगे यूनिट डिजिट, देखो ये बनेगा 300 तो बन ही नहीं सकता, 900 तो कभी नहीं बनेगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए। हम देखो ये करते हैं 6 से, 6 छचंगा 36, 6 बार जाएगा ये, ठीक है ना, यूनिट डिजिट 6 है तो छचंगा 36। हम इसे मिटोड़ देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो 6 की गुणा करेंगे 6 में, छचंगा 36, हंसुल के 3, 6 कन 6, 6 3 9, ठीक है। और 6 कन 6, 6 दूनी 12, देखो 1296। ये एक पूर्ण वर्ग होता है। क्या का होता है ये 1296 पूर्ण वर्ग? बताओ जल्दी बताओ। ये होता है 36 का, ठीक है ना, उत्तर नंबर 1। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है, सवाल नंबर 11, दो संख्याओं का लय से 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्या का योग क्या है? संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग हमने मान ली 2x और 3x, ठीक है। तो हम तो एलसीएम कितना आता है? दो संख्याओं का गुणा, मतलब 2 तिया 6, और कोई इनका जो जो एक हमारी जो एचसीएफ आता है ना, जो हमारी जो संख्या कट गई उसकी गुणा, बराबर 48, ठीक है। और 6 से हम काट देंगे, 6 7 42, 6 8 48। तो एक्स का मान कितना आया हमारा? 8। अब एक्स का मान 8 है हमारा, तो हमको क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्या का योग। 2 3 और 2 कितनी है भाई? की संख्याएं तो हैं, हम अनुपात में लिखी हैं बस, या 2x और 3x, ये अनुपात ही तो है, ठीक है। तो क्या ये हमारा क्या हो जाता है ना, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 5x, 5x, एक्स का मान कितना है? 8, कितना है? 8 पन्ने 40, ओके, ऑप्शन नंबर डी 40। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। ये कह रहा है सवाल नंबर 12, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है। अच्छा ठीक है, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ओ देखो, हमने मान ली कोई संख्या एक्स का 30%, 30/100, ठीक है। वह कह रहा उसी संख्या, कौन सी संख्या? एक्स से 25%, एक्स उसी संख्या के 25% है। 25% हम कैसे रखते हैं? चलो 25% ले, 25% से 27 अधिक है। कौन संख्या अधिक है? ये वाली 27 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? इधर 27 जोड़ लेंगे, तो दोनों संख्या कैसे होगी? बराबर। अब हम इसे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? देखो 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसको 25 तक काट लेंगे 4 बार, ठीक है। क्या करेंगे अब? इधर को 3x/10 बराबर 5, 25 से तो पूरा कट गया ना 4 बार, तो इधर से x + 4 की गुणा कर देंगे, इधर को बटे में 4, एलसीएम लेके 4 7 28, 2 लगा, और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना है? 27 चौका 108, ओके। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 तिया 12x, ओके, और 10 की गुणा इधर तो 10x, और 10 इधर तो कितने हो गए? 10 के 1080, ठीक है। अब 10 इधर के जाएंगे तो किसके उधरेंगे? माइनस के जाएंगे, तो क्या? 12x माइनस 10x, तो कितना बचा? 2x, 2x 2 से काट देंगे इसको, क्या बार गया? 5, 540। तो x का मान कितना आया? 540। हमें वह संख्या ज्ञात होगी, कितना आया? 540, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। ये कह रहा है सवाल नंबर 13, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है, ठीक है। छूट देने के बाद वह 5% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। कुल प्रतिशत क्या है? अच्छा देखो, कोई वस्तु हमारी 100 की, वह अंकित मूल्य कितना करता है? 10% अधिक, तो 10% 100 का कितना है? 10, तो मतलब 110% उसका मार्क प्राइस है। वो कह रहा है छूट देने के बाद, छूट देने के बाद 5% लाभ अर्जित करता है, मतलब 100 की वस्तु मतलब 105 प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो छूट कितनी दे रहा है? 110 थे, ठीक है, 105 की बेच रहा हूँ, कितने की छूट? 5 पर, 5 की। कितने पे दे रहा है? छूट दी जाती है मेरे का मार्क प्राइस पर, कितने? 110 पर गुणा 100, 0 से 0 खलास, तो 0 की उधर गुणा तो 50, तो 11 से 50 के बार गया 4 बार, कितना? 11 चौक 44, कितने? 6, मतलब 60 है। तो 11 पॉइंट लगी, 11 पंजे 55, कितना बचा? 5, तो 0 लगी, 11 चौक 44, 4.54, 4.54, 4.54, 0, ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर।
सवाल नंबर 14 ये कह रहा है 12 मीटर, ठीक है, और 15 मीटर 20 मीटर आयाम वाले एक कमरे के चारों दीवारों को 2 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराई जानी है, ठीक है। कमरे के चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, लागत ज्ञात करनी है सफ़ेदी कराने पर। आपको चार दीवारों को रंगने, फॉर्मूला पता होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल का। तो 2 ए का मान कितना दे रखा है 12 प्लस बी का मान कितना दे रखा है 15, ठीक है, और एच का मान 20, ठीक है। अभी हमारा क्षेत्रफल, अगर 2 मीटर प्रति मीटर की क्षेत्रफल ये 2 मीटर प्रति स्क्वायर की लागत है, तो हम इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो रुपये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो करते हैं हम, कैसा आएगा उत्तर, देखो 12 और 15 कितना है 27 गुणा 20 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 27 दूनी 54 और 4 20 दूनी 44। अब देखो कैसे करते हैं, अब 4 की गुणा करते हैं, 4 चौक 16, हाँ 16 का 1, 4 पंजे 20 और 1 21 बटे 2160। उत्तर नंबर कहाँ है 2160, ये 4 2160। ओके, आगे समझ में। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 15 एंड लास्ट। ओके, तो सवाल नंबर 15, समान लंबाई की 2 ट्रेनें क्रम से 10 सेकंड 15 सेकंड में एक टेलीग्राफ खंभा पार करती हैं। खंभा पार कर रही हैं तो वह अपनी लंबाई ही क्रॉस कर रही हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है, मतलब 120 मीटर है, तो विपरीत दिशा में आने पर, विपरीत दिशा में आ रही हैं, आने पर कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, हमको ज्ञात करना है टी टाइम। तो हमको रेशो दिया है, देखो अगर हमको स्पीड पता पड़ जाए दोनों की तो हम निकाल सकते हैं। देखो कोई पहली ट्रेन है 120 मीटर है, प्रत्येक ट्रेन कितनी है 120 मीटर लंबी है, ठीक है। अगर वह 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर कोई 120 दूसरी ट्रेन है जो कितनी सेकंड में 15 सेकंड में, 15 अट्ठे 120 तो 8 मीटर प्रति सेकंड, ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है, ये पहले की, ठीक है। अब वह दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, विपरीत दिशा में मतलब उनकी जो चाल है वह जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, बताई थी ना। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 और 120 240, क्यों, इनकी लेंथ जुड़ जाएगी, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है, स्पीड क्यों जुड़ेगी, क्योंकि वह अपोजिट दिशा में है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। कितना है 12 और 8 20, ओके, 2 से 2 काट दिया और 2 से क्या बढ़ गया 12, तो 12 क्या आएगा सेकंड, 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये होता है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये हो गया आपके 15 सवाल कंप्लीट। आपकी एक वीडियो और आएगी बस, सो आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 8, क्योंकि 8 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट थे, हमने करा दिए, ठीक है। एक और कराएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।